अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसी पार्टी जो एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे और ऐसे लोगों की जो एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे। मैं बात कर रहा हूं, आज खास तौर पर बात करेंगे मास्टर मुजाहिद साहब जो एमआईएम को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे थे। आज वो खुद बीजेपी की गोद में और आरएसएस के गोद में जाकर के बैठा हुआ है। कल तक मास्टर मुजाहिद साहब सेकुलर के नाम पर वोट लेने वाला शख्स, सेकुलर के नाम पर वोट मांगने वाला शख्स, सेकुलर के नाम पर अपनी पार्टी को जिताने वाला शख्स आज बीजेपी की गोद में और आरएसएस के गोद में जाकर के बैठा हुआ है। और ये आरएसएस और बीजेपी की पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ एक नापाक और घटिया साजिश करके मुसलमानों की प्रॉपर्टीज के ऊपर हमला कर रहे हैं। आज मैं मास्टर मुजाहिद साहब से ये कहना चाहता हूं कि आपसे एक पत्रकार ने सवाल किया था कि आप 10 साल से बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो आप बौखला गए थे, आप उनको हाथापाई करने लगे उनसे। आप इस वीडियो को देखिए, दिखाइए। मकसद ये है कि आप जो कह रहे हैं यहाँ बीजेपी की टीम एमआईएम है, आप 10 साल से बीजेपी को मजबूत करने के लिए हर जगह देखिए जिस तरह से मास्टर मुजाहिद आलम यहाँ पे हाथापाई कर रहा है। देखिए इस वीडियो में इस पत्रकार ने ये पूछा कि 10 साल से आप बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो उनसे माइक छीन लिया गया और उनसे हाथापाई करने लगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सेकुलर के नाम पर इन्होंने वोट लिया, सेकुलर के नाम पर इन्होंने जीता, सेकुलर के नाम पर ये सरकार बनाई, लेकिन आज मुसलमानों के ऊपर जो कानून लेकर के आ रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ, मसाजिद और मकातिब, खानका, कब्रिस्तानों के खिलाफ ये बिल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी और मास्टर मुजाहिद साहब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। इन पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, ऐसे बैठे हुए जैसे कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आपने जब वोट मांगा था तो सेकुलर के नाम पर वोट मांगा था, वोट लिए थे, सरकार बनाए थे, लेकिन अभी आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और मास्टर मुजाहिद साहब भी ऐसे ही पलट गए हैं अभी जैसे पलटू राम चचा नीतीश कुमार पलटते हैं। जैसे 3-4 महीने पहले की बात है, जो हमारे किशनगंज में जमीयत उलमा की एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में मास्टर मुजाहिद साहब का एक भाषण है। इसको जो है नतीजे तक, अंतिम नतीजे तक पहुंच सकते हैं। आज मुल्क में 8,65,000 एकड़ वक्फ की जायदाद है। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो इससे सैकड़ों यूनिवर्सिटियां चल सकती है, आला पैमाने के हॉस्पिटल चल सकते हैं। हमारे किशनगंज में 58 वक्फ रजिस्टर्ड वक्फ स्टेट है, 1400 एकड़ से ज्यादा जमीन है, लेकिन इन जमीनों पर अपने लोगों ने, गैरों ने कब्जा कर रखा है। अगर वक्फ में तरमीम ही करना है तो वक्फ की प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित करते हुए जिन लोगों ने इन पर नाजायज कब्जा कर रखा है उनको बिना नोटिस के खाली कराया जाए। ये काम होना चाहिए। ऐसा काम नहीं कि किसी एक जो है कम्युनिटी को टारगेट करके कोई तरमीम नहीं हो सकता है। इसलिए इस मुद्दे पर जमीयत उलमा हिंद का जो मौक़िफ़ है, मैं उनके साथ हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ। जय हिंद। मास्टर मुजाहिद साहब इस वीडियो में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, लेकिन अभी पलट गए हैं। अभी पलटने के बाद मास्टर मुजाहिद साहब उसी बिल की समर्थन कर रहे हैं, उसकी पार्टी उसी बिल की समर्थन में खड़े हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप आखिर इस बिल के समर्थन में क्यों खड़े हैं? आप तो जमहूरियत के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिए थे, लेकिन आज आप मुसलमानों के साथ क्यों खड़े नहीं हैं? मेरी जेडीयू पार्टी से और मास्टर, खास तौर पर हमारे इलाके के मास्टर मुजाहिद साहब जो इस पार्टी की रहनुमाई करते हैं, उससे मेरा सवाल है कि आप इस बिल के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हैं?